नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं एमए फाइनल ईयर होम साइंस और आप सबका होम मैनेजमेंट है। होम मैनेजमेंट में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। जी हाँ, पहले ही बता दें, संसाधन के बारे में आप सब जानोगे इस वीडियो में, क्योंकि आपको पता है संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक, इसलिए आपको संसाधन कितने प्रकार के होते हैं ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक, तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखना और बीच में स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि स्किप कर देते हो और आपको समझ में नहीं आता तो बोलते हो मैम समझ में नहीं आया। ऐसा ना करना, ठीक। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब, जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें और जो पहले से जुड़े हैं वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो लाइक भी कर लें। ठीक, शेयर करते फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न। जी हाँ, इसमें कहा गया है यहाँ से 5 नंबर पक्के हैं, तो यहाँ से 5 नंबर पक्के हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किया गया है इस वीडियो में। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है कि होम मैनेजमेंट क्या है फिलहाल, तब भी आज फिर से एक बार बताते चलते हैं क्योंकि पेपर नज़दीक है, भूल चुके होंगे तो याद कर लेना कि होम मैनेजमेंट क्या है। अगर आपसे कोई पूछ भी लेता है आप होम मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो बताइए होम मैनेजमेंट क्या है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गृह प्रबंधन का अर्थ। तो गृह प्रबंधन बच्चों वह है, गृह प्रबंधन में 2 शब्द हैं। जी हाँ, गृह और प्रबंधन 2 शब्द हैं। गृह तथा प्रबंधन, गृह अर्थात वह भावनात्मक शब्द जिसका हमारे दिल से संबंध होता है। जी हाँ, गृह, अगर आप ऐसे ही गृह का नाम लेते हैं तो आपको वाकई में पता होता है क्या हमारा, कि ये हमारा घर है जिससे भावनात्मक और दिल से संबंधित होता है। मनुष्य के पास का एक मकान होता है जो ईंट पत्थर सीमेंट लोहे से बनता है। मनुष्य के पास तो एक मकान होता ही है जो ईंट पत्थर सीमेंट लोहे या किसी का छपरा, कोई किसी का मिट्टी का घर, इन सभी से बनता है। इस मकान को हमारी भावनाएं गृह का रूप देती हैं। भावनाएं जो होती हैं इसको हम गृह का रूप देते हैं, जबकि इसी को बिल्डिंग बोलते हैं और होटल बोलते हैं। ठीक, जिसमें हम लोग रहते हैं उसको गृह का रूप दिया जाता है। मकान के में रहने वाले परिवार के लोगों के स्नेह, प्रेम, श्रद्धा, सहानुभूति, व्यवहार उन्हें आसपास में बांध कर बेजान मकान को घर में बदलती है। ठीक, क्योंकि अगर मकान बना है तो वो तो बेजान ही रहेगा जब तक उसमें फैमिली नहीं रहेगी, और फैमिली जहाँ पर सहानुभूति व्यवहार आप उन्हें आपस में बांध कर बेजान मकान को भी घर बनाती है। ठीक, गृह शब्द यदि हमारी भावनाओं से जोड़ा जाए तो क्या होता है कि प्रबंध मस्तिष्क से किया जाता है। ठीक है ना, आपके पास माइंड है, मस्तिष्क का प्रयोग करेंगे उस घर को, गृह को एक सुव्यवस्थित ढंग से। ठीक, आगे देखते हैं, यह दोनों शब्द तो विपरीत चीज़ों से जुड़े हैं, एक हृदय और दूसरा मस्तिष्क से। ठीक, इन दोनों का उचित समन्वय गृह प्रबंध कहलाता है। ठीक, गृह प्रबंध की परिभाषा एक देख लेते हैं। वन मिनट, भारतीय विद्वान डॉक्टर राजपाल पी देवदास के शब्दों में। ठीक, इन्होंने कहा, देवदास पी ने कहा कि गृह व्यवस्था एक बांध के समान है। ठीक, बांध के समान है जिसके द्वारा संसाधनों को नियंत्रित किया जाता है। किसको नियंत्रित किया जाता है? साधनों को। ठीक, किसके समान है? बांध के समान। एक ही परिभाषा काफ़ी है, फिलहाल याद कर लेना। राइटर का नाम तो आप बिल्कुल मत भूलना। ठीक, ये कोई भी प्रश्न आता है गृह प्रबंध क्या है, गृह प्रबंध का अर्थ बताइए, तो परिभाषा आप एक दे देते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस जाएगा एग्जामिनर के ऊपर और आपको बहुत अच्छा नंबर भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, संसाधन से आप क्या समझते हैं, बताइए संसाधन होता क्या है। जो संसाधनों से क्या तात्पर्य, साधन क्या है, गृह व्यवस्था में संसाधनों का उपयोग, संसाधनों की व्याख्या कीजिए, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ये सभी प्रश्न इर्द गिर्द यहीं से आते हैं, जो आंसर मैं पढ़ाने वाली हूँ यहीं से ये सभी प्रश्नों के उत्तर यही है। ठीक, तो कंफ्यूज मत होना, कहीं पर तात्पर्य आ जाता है तो भी ये आंसर होगा, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, एक तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
सबसे पहले इसका तात्पर्य जानते हैं या अर्थ कह सकते हैं, या आप क्या समझते हैं ये जानते हैं। ठीक, तो गृह व्यवस्था का अर्थ है परिवार में उपलब्ध साधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए कि परिवार अपने निर्धारित लक्ष्य और मूल्यों को प्राप्त कर सके। परिवार में उपलब्ध साधनों का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि परिवार के विभिन्न सदस्यों की आवश्यकता है पूर्ण हो जाए, परिवार के सदस्यों के बीच समायोजन बना रहे तथा आपसी कलह और तनाव का वातावरण उत्पन्न न हो। पारिवारिक साधनों का प्रयोग तभी हो सकता है जब घर का संचालन करने वाले की पारिवारिक साधनों की जानकारी हो। जो घर का संचालन कर रहा है, जैसे एक गृहिणी है घर का संचालन कर रही है, उसे तो पारिवारिक साधनों का पता होना चाहिए, तभी वो अच्छे से प्रयोग कर सकती है। जब घर का संचालन करने वाले की पारिवारिक साधनों की जानकारी हो, उन संसाधनों का उचित प्रयोग मालूम हो। ठीक, ग्रास एवं कैंडल कहते हैं, ये परिभाषा देख लेते हैं। कहते हैं कि गृह व्यवस्था निर्णय की वह श्रृंखला है जिसमें पारिवारिक साधनों का प्रयोग कर पारिवारिक लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया सम्मिलित हुई। और वहीं ग्रास कैंडल ने गृह व्यवस्था को समझाते समय अप्रत्यक्ष रूप से भी साधन शब्द पर जोर दिया। ठीक, और ऐसे जान लेते हैं साधन दो प्रकार के होते हैं, एक मानवीय साधन होते हैं, दूसरा भौतिक साधन होते हैं। मानवीय साधन कौन से होते हैं बच्चों? मानवीय साधन जो मानव निर्मित होते हैं, क्या होते हैं? मानव द्वारा। और भौतिक साधन जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, और क्या बोलते हैं, ठीक, मानवीय साधन जो मानव की उपयोगिता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साधन होते हैं, वो आपके मानवीय साधन होते हैं। जबकि भौतिक साधन वो होते हैं जैसे कि आपकी विलासिता संबंधी साधन। ठीक, और कई ऐसे साधन हैं जिन्हें हम भौतिक साधन कहते हैं। तो अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप तो लाइक करते नहीं हो, ज़रूर से ज़रूर लाइक किया करो, और प्यारे प्यारे कमेंट भी मुझे किया करो, क्योंकि मैं आप सभी के हर कमेंट का जवाब अवश्य देती हूँ। और अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। ठीक, तो अंत तक देखने के लिए थैंक्स। तो फिलहाल आज की वीडियो में बहुत कम, मैंने टाइम न होने के कारण बहुत कम ही डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप डिटेल में जानेंगे कुछ और प्रश्नों को जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो बच्चों, हंसते रहो।